सोते तो बहुत अच्छे से हो, लेकिन जब उठते हो तो बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ प्रेरणा जैन, योर हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी पर, और जो कि आजकल बहुत 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 कॉमन हो चुकी है। विटामिन B12 ये इतना यूनिक न्यूट्रिएंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि ये हमें किसी भी प्लांट सोर्सेज से नहीं मिलता। कोई भी प्लांट्स विटामिन B12 की मेकिंग नहीं करते। इसकी मेकिंग होती है बैक्टीरिया, फंगाई या एनिमल सोर्सेज से। कि विटामिन B12 के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में हेल्दी सेल ग्रोथ करना, हेल्दी सेल डिविजन करना, आरबीसीज अच्छे बनाना। अगर हमारी बॉडी के आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स अच्छे हैं तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे से कैरी होगा, ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो करेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है B12 का, वो है हमारे हेल्दी नर्वस सिस्टम को मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करता है? जो हमारे नर्व सेल्स है उसके ऊपर की जो फैट लेयर है, मेलिन शीट है, उसको प्रोटेक्ट करता है B12। अगर इसकी डेफिशिएंसी है, इसीलिए हम लोगों को नमनेस, टिंगलिंग और इवन पैरालिसिस तक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये हमारे कार्ब्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन होना है फैट्स और कार्ब्स से, उसमें B12 का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आप कुछ भी अच्छा हेल्दी खाएंगे, लेकिन अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो आप फटीग महसूस करेंगे। B12 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबको पता है कि B9 फोलेट जो है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन B9 को एक्टिवेट करता है B12। तो हमारी बॉडी में B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। B12 एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, हम सबको पता है। लेकिन क्या ये पता है कि ये एक अकेला वाटर सॉल्यूबल विटामिन है जो हमारे लीवर में स्टोरेज रहती है? और अगर इसकी स्टोरेज रहती है फिर हम इतना डेफिसिट क्यों रहते हैं? तो अभी हम समझते हैं थोड़ा सा कि इसका एब्जॉर्प्शन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करता है, वो है हमारी एजिंग। एजिंग के साथ साथ हमारे जो स्टमक का एसिड लेवल्स अपने आप कम होने लगते हैं, तो इसलिए भी हमारी बॉडी में B12 की कमी आने लगती है। जब भी हम विटामिन B12 का इंटेक करते हैं तो ये हमेशा बहुत टाइटली बाउंड होता है प्रोटीन्स के साथ। तो जब ये स्टमक में जाता है तो हम लोगों को प्रॉपर अच्छा HCl लेवल्स चाहिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोटीन और B12 को अलग करने के लिए। उसके बाद इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पर भी ये ऑलरेडी एक प्रोटीन के साथ ही अटैच्ड। सो यहाँ पर मैं सम अप करते हुए बोलूंगी कि कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि अगर हम हेल्दी खा रहे हैं तो हम विटामिन B12 में डेफिशिएंट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। गेट योरसेल्फ चेक्ड रेगुलरली। दूसरा कि सिर्फ बड़े लोगों को ही एज रिलेटेड इशू है, ये बड़े लोगों को ही हो सकती है, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है, खुद देखा है कि टीनेजर्स को ज्यादा हो रहे हैं ये इश्यूज, क्योंकि वो जंक फूड बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन पावर नहीं है उसको इंटेक करने की। जो थर्ड बहुत बड़ा मिथ है कि सप्लीमेंटेशन नहीं लेना है, सप्लीमेंटेशन इस चीज का कभी भी खराब नहीं है। उससे तो बहुत अच्छा है कि अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ दें। So supplementation is always good under the proper guidance. So like and subscribe my YouTube channel and follow me on my socials. Bye bye.